बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रोजाना एक सेब खाने वाले इंसान की अंदरूनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रोजाना एक अनार खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। केले का शेक बनाकर पीने से बदन मोटा हो जाता है। मोटी औरत सुरख शलजम का इस्तेमाल कर लिया करे, दुबली पतली हो जाएगी। अगर आप अपने बदन में कमजोरी महसूस करने लगे तो दूध में भुने हुए चने डालकर खाने से आपके बदन की कमजोरी खत्म हो जाएगी। आलू उबालकर आलू वाले पानी से पांव धोए जाएं तो गोरे हो जाएंगे। गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, रोजाना एक प्याला दही का खा लेने से आपकी जिल्द जवान नजर आएगी। टिंडे की सब्जी तरोताजगी पैदा करती है। टिंडे को गोश्त के साथ मिलाने की नसीहत की जाती है क्योंकि ये गोश्त के मुज़र असरात को बड़ी हद तक कम कर देते हैं। दूध जलेबी बगैर चीनी के साथ खा लेने से बदन में ताकत आ जाती है। थोड़ी देर पांव की तली पर हाथ मसलते रहने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों, चावल खाने से कबल लीमू के चंद कतरे पी लिया करें, दमा की बीमारी करीब नहीं आएगी। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करो, आफतें और बलाएं टल जाती हैं। किसी को अपने करीब लाना चाहते हो तो एक बार सूरत यासीन पढ़कर उस पर फूंक मार दो। गर्दन में दर्द उठे तो शबनम के कतरे गर्दन पर दर्द वाली जगह पर लगा लेने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुंह से बदबू आने लगे तो सुबह सवेरे सौंफ को पीसकर पानी के साथ पी लिया करो। हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है। रात को जुएं निकालने से जुएं बढ़ती हैं। रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाती है। नाज़रीन, रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तरोताजा रहता है। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिए, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। दही में इलायची डालकर खाने से पतले मोशन आना रुक जाते हैं। नाज़रीन, औरत बंद गोभी रोजाना बतौरे सलाद इस्तेमाल कर लिया करे, रंग गोरा हो जाएगा और दुबली पतली और जवान नजर आने लगेगी। जिन अफराद के अंदर खून की कमी हो वो बैंगन खाया करें। बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ज्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमजोर कर देता है, जो कि आपके दिल के दौरे का सबब बनती हैं। निहार मुंह रंग बिरंगे फूलों को देखने से आपकी नजर कमजोर नहीं होगी। गंदुम का हलवा खा लेने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज्यादा फायदा देता है। अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा रहता है। अगर आपके पट्ठों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहने लगे तो कसरत से या अल्लाहु या कादिरू का विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह अफाका होगा। अगर अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम से कम किया करें, यानी आटे में भी नमक बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके चेहरे पर मसल लेने से कभी आपको क्रीम लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। नाजरीन, चने के साथ बाजरे की रोटी खाने से दिमागी कमजोरी खत्म हो जाती है। निहार मुंह आड़ू खाओ, हाफिजा मजबूत हो जाएगा।
शकरकंदी के ऊपर जैतून के तेल के चंद कतरे डालकर खाओ। दिमाग की नसें खुल जाती हैं, जिससे दिमाग तेजी से काम करने लगता है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। अगर मसाने की कमजोरी हो जाए तो छोटी इलायची पानी में उबाल कर पीने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। अगर कान में कीड़ा चला जाए या कोई और चीज चली जाए तो सरसों के तेल को कान में भर दो। थोड़ी देर में कीड़ा ऊपर की जानिब आ जाएगा। खाना खाने से कबल पानी पीने से आपके बदन को ताकत मिलेगी। गोश्त खाने से कबल थोड़ा सा नमक चख लेने से गोश्त जल्दी हजम हो जाएगा। नाजरीन, खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से लाजमी गुरेज करें। खाने के 1 घंटे बाद चाय पी लें। पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाक में तिलों के तेल के कतरे डाल दो। चंद दिन में पेट अंदर चला जाएगा। नाजरीन, दही का इस्तेमाल बदन में तली हुई अशिया के मनफी असरात को खत्म करता है। दही खाने से आपके मैदे में तजाबियत नहीं होगी और वजन में कमी आएगी। घर में सफेद कलर का पेंट करवाएं। घर में मच्छर कभी दाखिल नहीं होंगे। पतले लोग अगर रोजाना केला खाना शुरू कर दें, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से आपके बाल और गिरना शुरू हो जाएंगे। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन और जहन की कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, सौंफ खाने से तेरे दांत सीधे हो सकते हैं। केले पर शहद लगाकर खाओगे तो दिमाग तेज हो जाएगा। रात को सोने से कबल अपनी आईब्रोज पर सरसों का तेल लगाओ। इससे आपकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। खाना खाने के बाद जरूर चल लें, चाहे कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े। अगर चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाने और धब्बे नहीं आएंगे, चेहरा साफ रहेगा। जिस घर में प्याज उगा हो ऐसे घर में बिच्छू नहीं आएंगे। घर में लीमू का पौधा उगा हो तो मच्छर नहीं आते। घर में झाड़ू सामने पड़ा हो तो कौवे नहीं आएंगे। गुलाब का फूल सूंघ लेने से डिप्रेशन में कमी आएगी। नाजरीन, नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करो, ये कैंसर की बीमारी को खत्म कर देता है। रोजाना 7-8 गिलास पानी के पी लिया करो, जल्दी बीमारी करीब नहीं आएगी। सब्ज टमाटर खाओ, ये पट्ठों का दर्द दूर कर देता है। नाजरीन, सुबह के वक्त अदरक के पानी में लीमू निचोड़कर पीने से भरा हुआ पेट कम हो जाता है। अमरूद भूनकर खाने से दमा की बीमारी खत्म हो जाती है। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश होता है। बंद गोभी खा लिया करो, ये मोटापा कम कर देती है। गुड़ गर्म करके नाक में मसल देने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर बाल छोटे हैं तो एलोवेरा का रस पानी में डालकर लगाएं। बंद गोभी का सालन खाया करो, इससे चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। खीरा खाया करो, ये दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। कद में इजाफा करना चाहते हैं तो नमाज़े फजर के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करो। अंगूर अंग अंग से बीमारी खींच लेता है। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है उनके लिए अंगूर पुख्ता का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जो औरत बैठकर झाड़ू लगाती है उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। कुव्वत बाह में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। नाजरीन, नहाने से कबल दाढ़ी को अलग से धो लिया करो, इससे बालों की सख्ती
دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مس لو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔